हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हमारे पास देखिए एक इंटीग्रेंड है जो कि x इंटू ई का पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, हॉर्स एनसीईआरटी। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रेंड है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये सोचें कि क्या इसे एक हम लोग टेक्निक के अंतर्गत हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या। और टेक्निक कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेंड का फॉर्मेट अगर इस टाइप से हो, इंटीग्रेंड का फॉर्मेट अगर हमें इस टाइप से हो, इंटीग्रेंड क्या है, e का पावर x विद इन ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं e पावर x इंटू दैट फंक्शन और प्लस कोई कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स हम लोग कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमें हमेशा याद रखना है, स्पेशली ये एमसीक्यू में काम आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काम आएगा। अगर आपको दिख जाए इंटीग्रेंड इस टाइप का, इस फॉर्मेट का, तो आप उसमें एफ खोजिए और देखिए कि उसका डेरिवेटिव है क्या उस फंक्शन के साथ प्लस में, और ओवरऑल e का पावर x एज ए फैक्टर होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप लिखेंगे e का पावर x इंटू दैट फंक्शन। ओके, तो ठीक है, हम लोग x में 1 ऐड कर दे और 1 माइनस कर दे। x में 1 प्लस कर ले, 1 माइनस कर ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो न्यूमरेटर की बात हो गई, और डिनोमिनेटर आप एज इट इज रहने दीजिए, और e का पावर x भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर से न्यूमरेटर के दोनों पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। दोनों पार्ट मतलब x प्लस 1 में और 1 में सेपरेटली, तो आपको कुछ मिल जाएगा। e का पावर x आप पहले लिख दीजिए, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 कहिए या 1 प्लस एक्स कहिए, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और ये होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज और ये आपका dx। ठीक, तो ऐसा लिखने से क्या हमें फायदा होगा, ऐसा लिखने से क्या हमें कुछ बेनिफिट है, तो कोशिश किया जाए। x प्लस 1 में आप डिवाइड करेंगे x प्लस के होल स्क्वायर से, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये आपका माइनस यहाँ पे है x प्लस 1 और ये आपका होल स्क्वायर और ये है आपका dx। जरा कंपेयर करिए इससे, fx के जगह पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1, अगर आप 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप i को इस तरीके से लिखते हैं, e का पावर x तो है ही, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और 1 अपॉन x प्लस 1 और ये प्लस 1, और यहाँ पे आप लिख दीजिए माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं बल्कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ। अब कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। fx के जगह पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है और f डैश x के जगह पे माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है।
और इसका ये डेरिवेटिव है। ठीक, तो आप डेफिनेटली इसे लिख सकते हैं e का पावर x इंटू 1/x प्लस 1 और प्लस कोई कांस्टेंट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आप यहां से क्या करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे दो पार्ट में लिख दीजिए। ये dx माइनस e का पावर x इंटू 1/x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है, और ये आपका dx। इन दोनों में से किसी एक को ऐसे ही छोड़ दीजिए और दूसरे में आप इंटीग्रेट करिए बाई पार्ट्स लगा करके। ठीक, तो बाई पार्ट्स के अनुसार एक वर्ड होता है आपका आइलेट। I फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल और ये अलजेब्रिक है। तो इसमें जो पहले आता है उसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, और जो बाद में आता है उसको आप सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। ठीक, तो अब देखिए फर्स्ट फंक्शन इसको मैं ले रहा हूं, ये अलजेब्रिक है, तो 1/x प्लस 1 ये अनचेंज होगा, और दूसरा फंक्शन e का पावर x है, उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे माइनस। अभी हम लोग केवल इसी के बारे में सोच रहे हैं, इसमें हम लोग बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, केवल इसमें माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और e का पावर x का इंटीग्रेशन आपका e के पावर x होगा, और ये ओवरऑल dx। अभी हम लोग केवल इसको लिखे हैं और ये अलग से है यहाँ, तो माइनस e का पावर x इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका dx। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो इस तरीके से हाँ, e का पावर x का इंटीग्रेशन आपका e का पावर x हो जाएगा इंटू x प्लस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, e का पावर x इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, और ये माइनस e का पावर x इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये आपका dx। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन करने पे बाई पार्ट्स मेथड से ये टर्म आ रहा है, ये टर्म जो कि वही है जो ये है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें मिल गया e का पावर x इंटू 1/x प्लस 1, और ये आपका प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं अदर देन विच हैज बीन इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेंड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, जिसमें हमें fx पहचानना होगा, f डैश x पहचानना होगा, या तो फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा करके यहाँ के बाद बाई पार्ट्स लगा लेंगे तो भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छी कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।